नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि हम आपको एक एस्टीमेट बताएंगे एक हाल का, बड़े हाल का। तो आज हम आपको बताएंगे एक परीक्षा हाल है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस हाल में ट्यूबलाइट और पंखे लगाने हैं और सामानों की सूची बनाना है। यह आपकी परीक्षा में जो है 2007 में आ चुका है, ठीक है। तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में जो नहीं दिया गया है उसको आप लिखेंगे, कैसी आप वायरिंग करेंगे क्या। तो सबसे पहले पूर्वानुमान लिख लीजिए। और एक क्रूड का पूर्वानुमान जो है, यस, वितरण बोर्ड, स्विच बोर्ड फर्श से जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर, तार का क्षैतिज रन फर्श से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होगा। फर्श से 3.5 मीटर ऊंचाई का मतलब यह है कि जो छत की ऊंचाई जो है 4.5 मीटर है, यानी आप छत से जो है 1 मीटर नीचे आपका क्षैतिज रन रहेगा। वायरिंग जो है कंसील्ड कंड्यूट करेंगे और अगर कोई शक्ति परिपथ होगा तो उसमें 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम तार चालक का प्रयोग करेंगे। अब पूर्वानुमान के बाद हम तुरंत क्या है, भार की गणना करेंगे और तार की साइज निकालेंगे। भार की गणना जो है, भार की गणना करने से पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि कितने जो है बल्ब पॉइंट है और कितने पंखा, तभी तो भार की गणना करेंगे। लेकिन हाल में यह नहीं दिया गया कितने पंखे लगाने हैं और कितने जो है ट्यूबलाइट लगाए हैं। तो इसके लिए हम एक जो है सबसे सरल विधि अपनाते हैं कि कितने पंखे लगाएंगे, कितने ट्यूबलाइट। जैसे जो है हाल का आयतन कितना हो जाएगा, यह आपको लिखना नहीं है कॉपी पे, आप अपने से समझ लीजिएगा, रफ करिएगा। आयतन हो जाएगा आपका 15 गुणे 8 गुणे 4.5, 15 × 28, 15 × 4 = 48, यानी कि यह लगभग हमारे समझ से 540 मीटर क्यूब आएगा आयतन, ठीक है। अब इस पूरे आयतन में जो है, अब देखिए एक पंखे के लिए जो है कितना आयतन चाहिए आपको, कम से कम जो है यह लेता है 50 से 60 मीटर क्यूब लेता है आयतन। इतने आयतन में एक पंखे आप लगा सकते हैं। तो या 50 से इसे भाग कर दीजिए, 540/50, यानी कि ये आपका 10.8 आएगा। तो इसका मतलब हम इस हाल में 10 पंखा लगा सकते हैं। 10.8 का मतलब न्यूनतम 10 पंखा। उसी तरह से जो है हम अपना प्रदीपन का स्तर क्या लेते हैं, कम से कम प्रदीपन हम 10 से 15 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया में लेते हैं। तो आप पहले इसकी एरिया निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 × 8 = 120 हो गया एरिया। 120 में आप जो है 10 से 15 के बीच में रख दें, आप 12 रख दीजिए, तो आपका 10 ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यह इतना रफ पे निकाल लेंगे कि हम कितना ट्यूबलाइट लगाएंगे और कितना पंखा। अब यह नहीं कि आप अपने मन से जो है 2 ही पंखा और 2 ट्यूबलाइट लगा दें, हाल बड़ा है, इसलिए आप जो है इस तरह से गणना कर लेंगे, एक अनुमानित। अतः आप यहाँ लिख लीजिए, हम हाल में 10 ट्यूबलाइट
तथा 10 पंखे लगाएंगे, ठीक है। अब जो है लोड कितना होगा 10 ट्यूबलाइट का, 10 ट्यूबलाइट का होगा, एक ट्यूबलाइट का 40 वाट लेते हैं, यह हो गया आपका 400 वाट। यह आपका ट्यूबलाइट है, ट्यूब का है। और पंखे का कितना लेते हैं 60 वाट, यानी 10 गुणे 600, यह हो जाएगा 10 गुणे 60, यह हो जाएगा 600 वाट। यानी कि टोटल जो है आपका 1000 वाट, ठीक है। टोटल भार 1000 वाट है। तो धारा की गणना करेंगे, कितना होगा टोटल 1000 बटा वोल्टेज आप मान लेंगे 230, यह आपका आएगा लगभग 4.34 एम्पियर आएगा धारा, यह टोटल धारा है, ठीक है। अब यह टोटल धारा है। अब आप जो है ये देख लीजिए कितना है, 10 ट्यूबलाइट है, 10 पंखे हैं, टोटल कितना है 20 पॉइंट है। इसमें 2 परिपथ बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक परिपथ में 5 ट्यूबलाइट और 5 पंखे ले लेंगे, ठीक है। तो अब एक परिपथ की धारा कितना हो जाएगी, एक परिपथ की धारा लोड को, पूरे लोड को हम आधा आधा बांट दिए हैं, तो यह हो जाएगा 500 वाट और यह हो जाएगा आपका 230, यानी यह 2.17 एम्पियर, ये एक परिपथ का धारा आएगा। अब देखिए यही हम डिसाइड कर सकते हैं कि तार की साइज हो जाएगी आपकी। अब देखिए मुख्य स्विच से वितरण बोर्ड तक आप ले लेंगे 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम एकल क्रोड, और आप जो है तार स्थापन के लिए ले लेंगे लेंगे आप 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम केबल एकल क्रोड। यह आपकी तार की साइज हो गई, ठीक। अब आप जो है तार की लंबाई निकालेंगे और कंडक्ट पाइप की लंबाई निकालेंगे। इसके लिए आपको यह जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको रूपरेखा चित्र बनाएंगे, तब आप जो है कंडक्ट की लंबाई निकालेंगे और उस कंडक्ट की लंबाई को जो है 3 गुना कर देंगे, वो आपके तार की लंबाई हो जाएगी। यही आपका मुख्य कार्य है, तार की लंबाई और कंडक्ट की लंबाई निकालना। तो इसके लिए देखिए हम जो है रूपरेखा चित्र बना रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। हाँ, तो देखिए इस तरह से जो है यह रूपरेखा चित्र तैयार हो गया। यह डीबी है, डीबी से यह एक परिपथ है जिससे हम जो है यह 5 T1, F1, F2, T2, T4, T5, F6 और T3, T5, F5, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट परिपथ नंबर 1 से। फिर डीबी से है, यहाँ हम लाए हैं, तो यहाँ पर भी जो है हम 5 पॉइंट लिए हैं, यानी दोनों पे हम बैलेंस लोड ले रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि दोनों बैलेंस लोड लो, अब चूंकि यहाँ ऐसा हो गया है तो बैलेंस लोड ले रहे हैं, ठीक है।
देखिए रूपरेखा चित्र बनाते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो मेन पॉइंट है, अगर हाल मिल जाए आपको तो आप लंबाई की दिशा में 1.5 देख रहे हैं, यह 1.5 मीटर छोड़ दीजिएगा और चौड़ाई की दिशा में 1 मीटर छोड़िएगा, तो दोनों का मिड पॉइंट कहाँ आएगा? देखिए ये आ रहा है 1.5 और यह यहाँ पे आप यहीं से जो है स्थापित करना शुरू करिएगा, यहीं से आप स्थापित करिएगा पहला यह लाइन ट्यूबलाइट और पंखे का। उसी तरह से इधर भी 1.5 छोड़ दीजिएगा लंबाई की दिशा में और यहाँ चौड़ाई की दिशा में 1 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो आएगा मिड पॉइंट वहाँ से शुरू करिएगा और इधर जो है आप बराबर भागों में बांट लीजिए 3-3 मीटर पे 3-3 मीटर पे। अब देखिए, अब एक पंखे से दूसरे पंखे की दूरी 2 मीटर है, ठीक है, यह और यह आपका 3 मीटर पे है, ठीक। इस तरह से हम समान दूरी में जो है इसका रूपरेखा तैयार किए हैं। अब देखिए आपको जो है यह रूपरेखा तैयार हो गया। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कंड्यूट की लंबाई निकालना। तो हम सबसे पहले आपको बताए थे कंड्यूट की लंबाई निकालने के लिए आप सबसे पहले ऊर्ध्वाधर दौड़ यानी वर्टिकल क्या आपका जो है कंड्यूट कैसे कैसे जा रहा हुआ निकालिए। यानी यहाँ आप वाहक नली की लंबाई, वाहक नली की लंबाई, ठीक। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रन क्या है। अब देखिए पहले आइए डीबी क्या है, डीबी क्या से शुरू कर रहे हैं। डीबी यह कहाँ लगा हुआ है? फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगा है, ठीक है। आपकी जो है वायरिंग कहाँ जा रही है? फर्श से 3.5 मीटर ऊंचाई पे, यानी कि 3.5 मीटर ऊंचाई पे वायरिंग जा रही है। यह फर्श से 1.5 मीटर ऊपर लगा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 3.5 में से 1.5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2, यानी कि डीबी के ऊपर, डीबी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर जो आपका वर्टिकल रन है वह कितना है? 2 मीटर है। 2 मीटर है, यानी ये देखिए हम लिखेंगे, आप अलग अलग नहीं, आप लोग नोट करते जाइए। 2 मीटर हो गया। अब आइए स्विच बोर्ड नंबर 1, यह भी 1.5 मीटर ऊपर लगा है, वायरिंग का रन है इसका भी इसी के साथ, यानी 2 मीटर यह है, ठीक है। क्षैतिज रन क्या है? अब फिर ये क्या है? ये सब सीलिंग पे गए हैं वायरिंग, यानी कि ये इसके बाद 1 मीटर और ऊपर जाएंगे, क्योंकि वायरिंग क्या है? फर्श से 3.5 मीटर ऊंचाई पर चल रही है और सीलिंग की ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर, यानी जो क्षैतिज रन से है उससे 1 मीटर आप ऊपर जाएंगे तब आप सीलिंग के यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि 2 मीटर प्लस 1 मीटर। SB1 के ऊपर जो है कितना जाएंगे? 3 मीटर, तब सीलिंग के यहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह से SB2 के यहाँ जाएंगे सीलिंग के यहाँ, तब भी जो है 3 मीटर चलना पड़ेगा। अब आइए, अब देख रहे हैं यह पॉइंट Q है, यह किस पे है? क्षैतिज रन पे है पॉइंट Q। अब क्षैतिज रन से जो है आप जो है यहाँ जाएंगे छत तक वर्टिकल 1 मीटर, 3.5 मीटर पे है क्षैतिज रन, वहाँ से सीलिंग कितना? 1 मीटर। 1 मीटर पे जाएंगे तो ये 1 मीटर यह जुड़ जाएगा Q के यहाँ, जो Q बिंदु है, Q बिंदु से सीलिंग तक। उसी तरह से P बिंदु से सीलिंग के यहाँ तक जाएंगे तो 1 मीटर यह जुड़ जाएगा, ठीक। 1 मीटर यह और 1 मीटर यह, और कहीं जो है आपका वर्टिकल रन नहीं है, टोटल यही है, ठीक। कितना हो गया? 1 2 3 2 5 6 3 9 2 11 मीटर, ये 11 मीटर है। 11 मीटर आपका जो है ऊर्ध्वाधर दौड़ है। अब इसी तरह से आप जो है क्षैतिज रन निकालिए। क्षैतिज रन, देखिए क्षैतिज रन कहाँ कहाँ है? सबसे पहले तो देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हैं, यहाँ से SB2 से SB1 तक, यह क्या है? आपका क्षैतिज रन है। SB1 कहाँ लगा है? 1.5 मीटर इधर छोड़ के, और SB2 कितना लगा है? 1.5 मीटर इधर छोड़ के, 3 मीटर निकल गया। टोटल कमरे की लंबाई कितना है?
15 मीटर, 15 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 12 मीटर। यानी SB1 से SB2 तक 12 मीटर है क्षैतिज रन। यानी SB1 से SB2 तक कितना निकला आपका? 12 मीटर। ठीक है। अब आइए SB1 क्या है? ये SB1 है और ऊपर 1.5 मीटर, 1 मीटर छूटा हुआ है। पूरे कमरे की लंबाई की चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। यानी 7 मीटर यहाँ कहाँ से कहाँ? SB1 से T1 तक, SB1 से T1, SB1 से T1 तक यह कितना है आपका? 7 मीटर। फिर यहाँ आइए, यहाँ भी हो चुकी है P से लेकर T3 तक, यह भी 7 मीटर है। फिर यहाँ आइए, ये देख रहे हैं T3 से T5 तक, ये देख रहे हैं 3 मीटर है। T3 से T5 3 मीटर, T3 to T5 यह 3 मीटर। ये आप T5 से या 5 तक ये 1 मीटर पे है। ठीक है। यानी कि T5 टू या 5 यह कितना है? 1 मीटर। ठीक, इतना हो गया। अब आइए यह दूरी देखिए, यह F6 से T6 ये कितनी दूरी पे है आपका? यह इधर जो है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जाइए, ये आपका जो है 2 मीटर है और 1 मीटर है, यह 3 मीटर पे है। यह कितना है आपका? 3 मीटर। F6 टू T6 यह आपका 3 मीटर। फिर यह आपका है जो Q से T7 तक, T7 तक 7 मीटर। यह आपका है SB2 से T9 तक, T9 तक यह आपका 7 मीटर। इतना आपका जो है क्षैतिज रन है। ठीक। अब इसको जो है जोड़ दीजिए, 12 7 19, 19 7 26, 26 3 29, 31 3 33, 7 40, 47 मीटर। ये कितना हो गया? 47 मीटर। और 12 मीटर आपका था यह ऊर्ध्वाधर दौड़, यानी कि कुल आपका हो गया 11। यह आपका हो गया 11 मीटर। यह हो गया 8 और यह है 5। ठीक है। 58 मीटर कंड्यूट की लंबाई हो गई। अब इसमें हम 5% जो है कंड्यूट की लंबाई जो है वेस्टेज में जो जाता है उसके लिए ले लेते हैं। मान लीजिए कंड्यूट की लंबाई आपकी जो है 5% यानी 3 मीटर और ले लेंगे, 61 मीटर। ठीक है। कंड्यूट की लंबाई कितना हो गई? 61 मीटर। यह कंड्यूट की लंबाई हो गई आपकी 61 मीटर। अब तार की लंबाई निकालना है तो 61 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुना ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? यानी कि तार की लंबाई बराबर 61 गुणे 3 बराबर 3 एकम 3 36 18 183 मीटर। इसके लिए भी 10% लेते हैं कटिंग पिटिंग के लिए अलग से। ये आपका लगभग आपका जो है 18 मीटर आ जाएगा। यानी कि 18 मीटर और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 183 8 3 11 1 9 10 201 मीटर। यानी तार की लंबाई आपकी 201 मीटर, या मान लीजिए 200 मीटर आ गई। ठीक है। अब देखिए तार की लंबाई आपकी आ गई, जो आपकी मुख्य समस्या थी। अब आपको सामानों की सूची बनाना है। सामानों की सूची आप बना लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है। मौखिक समय कम है। देखिए सबसे पहले आपका मुख्य स्विच होगा, उसकी साइज क्या होगी? 15 एम्पियर 250 वोल्ट। ठीक है। DPIC। फिर वितरण बोर्ड होगा एक, 2 स्विच बोर्ड होंगे। स्विच बोर्ड की साइज आप 20 गुणे 30 सेंटीमीटर लेंगे। फिर आप कंड्यूट की लंबाई लिखेंगे सूची में। फिर तार की लंबाई लिखेंगे।
तार की लंबाई हो गई। उसके बाद आपका क्या लगेगा, सीलिंग रोड सबसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आपका ट्यूबलाइट का कनेक्शन है, जहाँ जहाँ पंखा का, उतने सीलिंग रोड हो जाएंगे, यानी 20 सीलिंग रोड लग जाएंगे। और 20 जो है राउंड ब्लॉक लगेंगे, हर सीलिंग रोड एक राउंड ब्लॉक पे लगेगा। 10-20 पॉइंट का वायरिंग है, यानी कि 20 स्विच भी लगेगा आपका। कितना लगेगा, 20 स्विच लगेगा। ये हो गया मुख्य आपका सामान। इसके अलावा और भी जो है थोड़ा बहुत इधर उधर का होगा सामान, आप सूची बना लेंगे, यह मुख्य चीज़ है, इतना लगेगा। अब इसके बाद मान लीजिए आपका टोटल इसका कास्टिंग करना है तो 3000 अगर आ गया, तो इस 3000 में यह सामान की सूची होगी। अब इस पर जो है आप मजदूरी जोड़ेंगे पॉइंट वाइज, 50 रुपया प्रति पॉइंट मजदूरी जोड़ देंगे, ठीक है। 20 पॉइंट है, 1000 हो गया मजदूरी, 4000 हो गया, फिर 5 या 10% आकस्मिक व्यय जोड़ देंगे, इतना आपकी लागत आएगी, ठीक। धन्यवाद आप लोगों को, एक बात खत्म करते हैं।